श्रीमान न्यायाधीश पधार रहे हैं। अरे मेरी जान, मेरी भाग्यवान, टमाटर ले लिए हैं, भिंडी ले ली है, धनिया धनिया नहीं लिया। पहले से बताना चाहिए था ना मेरी जान, मेरी भाग्यवान, पहले बताना चाहिए था। ए भैया 2 जोड़ी धनिया देना। दुकान बंद करके बैठा है, सब बिक गया क्या? लॉर्ड आप कोर्ट में हैं। कोर्ट में? अब कोर्ट में नहीं आएंगे तो क्या बनियान में आएंगे? और कोर्ट नहीं, कोर्ट कोर्ट, ऑर्डर ऑर्डर। अरे यार, रख दो फोन, रख दो। हर बात पे रोती है, हर बात पे रोती है। सॉरी। बैठो बैठो, प्लीज सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन। अबे आवाज करता रहेगा, रखना नीचे उसे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। मिलॉर्ड आज का केस। आज का केस। आज का केस, आज का केस। गीतकार रप्टन शिकारपुरी का संतरे नागपुरी पर यह इल्जाम है कि वो उनकी नज़में चुरा चुरा कर अपने नाम से फिल्मों में दे देते हैं। मिलॉर्ड, संतरे नागपुरी का केस मैं देख रही हूँ। हाय। और मिलॉर्ड, जनाब रप्टन शिकारपुरी का केस मैं देख रहा हूँ। आधा हुजूर। बैठ जाइए प्लीज, बैठिए आप। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, सबसे पहले मैं अपने क्लाइंट जनाब रप्टन शिकारपुरी को कटघरे बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। रप्टन, बोल, जल्दी से बोल। रप्टन शिकारपुरी हाजिर हो। यस यस यस। ये आपने अच्छा नहीं किया। ओके। हुजूर आदाब। कसम खाइए। हम जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। थैंक यू। जनाब नाचीज को रप्टन शिकारपुरी कहते हैं। फिर तो तुम्हारी चीज का नाम, मेरा मतलब है तुम्हारी वाइफ का नाम जरूर फिसलन होगा। माशाल्लाह, आपको कैसे पता है? क्योंकि जहाँ रप्टन होती है वहाँ फिसलन भी होती है ना चंदा रानी जी। नाइस वन सर। थैंक यू चंदा रानी जी। आदमी केस जीतने के लिए क्या कुछ नहीं करता, नहीं? मुझे जो करना है मैं कर ही रही हूँ, आप भी कुछ कर लीजिए। लेकिन जो आप कर सकती हो मैं नहीं कर सकता। जो कर सकते हैं वो तो कर ही लीजिए। तो करूंगा ही करूंगा। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट जनाब रप्टन शिकारपुरी एक गीतकार हैं, फिल्मों में गाने लिखते हैं। अरे तंबूरी के गीतकार, आज तक उसके लिखे हुए गाने किसी के समझ में नहीं आए। फालतू हैं। मुझे तो लगता है खुद के लिखने के बाद भी खुद को भी समझ में नहीं आता होगा मैंने क्या लिखा है। जनाब चल, इतना झुकने की जरूरत नहीं है भैया। हुजूर, ये तो हमारी अदा है। अगर फिर से दिखाई ना तूने ये अदा तो सर पे पड़ेगी तेरे ये गदा। क्या शेर बन गया। अगर तूने फिर से दिखाई ये अदा तो सर पे पड़ेगी ये गदा गदा। मिलॉर्ड आप केस से भटक रहे हैं। आप हमारे रास्ते में फटक रहे हैं। और तेरी फिर से शायरी बन गई। योर ऑनर, अगर आपको शेरो शायरी करने का इतना ही शौक है या आपका मूड हो रहा है तो एक काम करते हैं, कोर्ट बंद कर देते हैं, यहाँ पे कुछ तक्के गद्दे लगवा देते हैं, कुछ चांदियां बिछवा देते हैं, हुक्के रखवा देते हैं, फिर मुशायरा शुरू करवाइए फिर। और क्या ख्याल नेक है। चुप रहिए आप प्लीज। शुरू किया जाए मुशायरा। अरे यहाँ तुम्हें गद्दे वद्दे दिखाई दे रहे हैं, गद्दे लगे हुए, तकिए लगे हुए, मुशायरा मुशायरा कर रहे हो। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। ठीक से बोलना बुड्ढे। एनीवे योर ऑनर, आज से ठीक 6 महीना पहले मेरे क्लाइंट जनाब रप्टन शिकारपुरी ने चांद पर एक गजल लिखी। क्यों, जमीन पर लिखने की जगह नहीं मिली थी? ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, इन्होंने वो नज्म चांद पर बैठ कर नहीं लिखी थी, बल्कि चांद के मौजू पर लिखी थी, चांद के सब्जेक्ट पर लिखी थी। और उसी नज्म को इस संतरे नागपुरी ने एक सी ग्रेड घटिया सी फिल्म का गाना बना के भेज दिया, वो भी हिप हॉप। यो बेबी यू आर माय चार्म, आई लव यू, आई मीन ही सोल्ड इट ऑफ। अबे आहिस्ता बोलना, एक पॉइंट क्या मिल गया, इतनी जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत है? आई कैन हियर यू वेरी क्लियरली। विभूति, टॉक सेंस। चंदा रानी जी, मामला गड़बड़ है, जल्दी से कुछ पेश कीजिए। मिलॉर्ड, मैं अपने क्लाइंट संतरे नागपुरी जी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। संतरे नागपुरी हाजिर हो। खाकसार को संतरे नागपुरी कहते हैं। तो फिर आपको क्या कहते हैं? जी मुझे संतरे नागपुरी कहते हैं। तो खाकसार किसको कहते हैं? जी मैं ही खाकसार हूँ। लेकिन अभी तुमने कहा कि तुम संतरे नागपुरी हो। मिलॉर्ड,
यही खाकसार है और यही संतरे नागपुरी है। अरे यार, एक ही आदमी के दो नाम कैसे हो सकते हैं? या संतरे हो सकता है या फिर खाकसार हो सकता है। आपको क्या रखना है? अगर जबरदस्ती है तो संतरे। बस तो संतरे रखो। खाकसार बोला है ना तो तोड़ दूंगा। अब चंद्रानी जी प्लीज। यस मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट संतरे नागपुरी जी पर यह बेबुनियाद इल्जाम लगाया गया है कि इन्होंने रपटन शिकारपुरी जी की चांद वाली नज्म चुराई। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये इल्जाम नहीं है, यही हकीकत है। ओ रियली? ये इसे साबित करने के लिए आपके पास कोई सबूत वबूत है? मेरे पास सबूत है योर ऑनर। जनाब रपटन शिकारपुरी साहब, अपनी वो चांद वाली कविता सुनाइए, कुछ जी। पंक्तियां सुनाइए उसकी। जी इजाजत है। कुछ यूं अर्ज किया है कि कल रात अम्मा ने चांद पकाया। अरे चांद को क्यों पकाया? सब्जियों का अकाल बढ़ गया क्या? अरे दे यार, सब्जी आपके यहाँ चाहिए कुछ है? मैंने आज सुबह ही लेकर आया हूँ। जनाब योर ऑनर पहले उनको कविता कंप्लीट कर लेने दीजिए ना प्लीज। अच्छा सॉरी, सुनाइए। तो कुछ यूं अर्ज किया है कि कल रात अम्मा ने चांद पकाया, सूरज की भट्टी पर मोटे मोटे रोट सेके, मैं चांद का टुकड़ा रोटी पर लेकर नीम के पेड़ के नीचे बैठकर खाने लगा। बस योर ऑनर, बस योर ऑनर, अब मैं चाहता हूं कि इनके क्लाइंट जनाब संतरे नागपुरी अपनी कविता की कुछ पंक्तियां सुनाए। सुनाइए सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए। जी, अर्ज किया है कल दोपहर अम्मा ने चांद भूजा। गहराई देखिए, गहराई। मैंने चांद का एक टुकड़ा दो ब्रेड के बीच दबाया और उसे सैंडविच की तरह खाया। ठहरिए ठहरिए योर ऑनर, ठहरिए एक मिनट। योर ऑनर देखिए, यही कॉपी है, यही कॉपी है। एक मिनट, इसमें कॉपी क्या है? कहां से कॉपी है? क्या मेले दोनों कविताओं में? अरे इनकी अम्मा ने चांद पकाया और इनकी अम्मा ने चांद भूंजा। पकाना और भूंजना एक ही बात है योर ऑनर, मतलब चांद तो पक गया ना। लेकिन तेल के बगैर। बिल्कुल, पकाने में और भूंजने में बहुत फर्क होता है मिलॉर्ड। और आप क्या पकाने भूंजने की बात कर रहे हैं? जिंदगी में कभी किचन में गए हैं आप? ओके, मैंने मान लिया आपकी बात, चलिए ठीक है। लेकिन योर ऑनर, इनकी दूसरी जो पंक्तियां हैं वो सुनिए क्या लिखा है हमारे शायर ने, कि इन्होंने चांद का टुकड़ा रोटी पे रख के खाया। और मेरे क्लाइंट ने चांद को दो ब्रेड के बीच में, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, दो ब्रेड के बीच में रख के सैंडविच की तरह खाया। योर ऑनर क्या फर्क है? रोटी को अंग्रेजी में ब्रेड कहते हैं, इन दोनों में कुछ फर्क नहीं है, दोनों एक ही है। एक कैसे हो गई योर ऑनर? कैसे? रोटी गंवार लोग खाते हैं और ब्रेड पढ़े लिखे लोग। तुम तो हमेशा से ब्रेड से नफरत करती थी। मैं जब भी रात को आता था तुम मुझे गरम गरम रोटियां बना के दिया करती थी। वो वक्त और था, तब मैं बेवकूफ थी। तुम अब भी बेवकूफ हो। और आप अब भी उतने ही गलीज हैं। गलीज है क्यों? एम आई स्टिंकिंग? बदबू आ रही मेरे पास। शर्ट देखिए अपनी, पिछले 3 दिन से एक ही शर्ट पहन रहे हो, कॉलर इतनी मैली हो गई है। छी, एक सड़ा हुआ परफ्यूम लगा लेते हो बस। मैं क्या करूं, बाई नहीं आ रही है आजकल। फिर से चली गई। कितनी बार कहा है अपने टेम्पर पे कंट्रोल किया करो। अब खाना कहाँ खा रहे हो? घर पे तो बन नहीं रहा हुआ। कहाँ खा रही हो? वही जाम कॉलेज के दिनों में खाया करते थे धर्म के ढाबे पे। और मैं हमेशा कहती थी, अब भी कह रही हूँ कि उसके खाने में बहुत सोडा होता है, आपको एसिडिटी हो जाती है। मैं क्या करूं, आई कांट हेल्प इट। मैं कहीं और खा नहीं सकता क्योंकि उस ढाबे से मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। ऑर्डर ऑर्डर, ये क्या घुसुर-फुसुर लगा रखी है दोनों ने? अब सर वो हम लोग बहस कर रहे थे सर, बहस कर रहे थे। बहस? आप लोग बहस कर रहे थे तो मैं यहाँ क्या चने बेचने के लिए बैठा हूँ? मिलॉर्ड, मैं बोलती हूँ कि लब्बो लुबाब ये है, मेरे क्लाइंट संतरे नागपुरी जी एकदम निर्दोष है, लिहाजा मेरी कोर्ट से दरख्वास्त है कि इस केस को यहीं खारिज किया जाए। बस आपने बोल दिया और खारिज हो गया? बिल्कुल। योर ऑनर, ये केस कैसे खारिज हो सकता है? मेरे क्लाइंट ने इन संतरे नागपुरी पे इल्जाम लगाया है कि इन्होंने इनकी कविता, चांद वाली कविता चुराई है योर ऑनर। हाँ यार, कुछ और सबूत पेश करो। ये चांद को इतना पकाया और खाया है कि मुझे अब डकारें आने लगी है। ये अदालत 2 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। आओ केले साहब आओ। लेकिन जनाब, बैठो 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 बैठो। चलिए।
अरे लेकिन हुजूर देखो केले। ओह, मैं केले नहीं जी, संतरे हूँ, संतरे, वो भी नागपुरे। अरे नागपुरी हो या बादामपुरी, केला केला होता है, संतरा संतरा होता है, दोनों फ्रूटी तो है यार। अपने फ्रूटी माइंड में से, अपने फ्रूटी दिमाग से कोई अच्छा सा भड़कता हुआ शेर निकालो जो अपनी महबूबा को भी सुना सके। जनाब जरूर। देखिए क्या है कि बस ये पतीला है, इसमें हम शेर पकाते हैं और यूं हिलाते हैं और शेर तैयार। अरे हिलाओ, निकालो, जी। खोलो खोलो पतीला खोलो, पतीला खोलो। अब शेर सुनिए, शेर कुछ इस तरह है तो नहीं है कि तू जो आ जाती है तो फूल खिल उठते हैं, तू जो आ जाती है तो फूल खिल उठते हैं। तेरे बदन की खुशबू से खुशबू है ना, दिल के तार हिल उठते हैं। खिल उठते, क्या बात है, क्या शेर मारा है, क्या शेर मारा है, क्या पतीले से निकाला है, क्या मारा है। देखिए लेकिन जनाब आप इस उम्र में, इस उम्र में यानी कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे से 3 महीने छोटा हूँ। अरे मेरी जुबान अभी तक साफ है, मैं छोटा हूँ, समझे आप? नहीं नहीं आपकी उम्र की सजा सुना दूंगा ना तो जिंदगी भर जेल में सड़ते रहोगे। अरे नहीं नहीं जनाब, मेरा मतलब था कि कौन है वो खुश नसीब और कहाँ रहती है? खुश नसीब वो यहीं पे रहती है, परी है वो परी, सफेद लिबास में, ओहो जो लिज्जत फैलाती है। जनाब तो मतलब आपके पास भी पतीला है और उसमें भी काफी कुछ है। इरशाद इरशाद, भैया अपना अपना पतीला है, तुम्हारा वो। अरे आ गई। सर आप फिर यहाँ? मैं यहाँ और आप कहाँ? चंदा रानी जी ये लो भैया, ये 2 रुपए लो और जाओ बिलोरी खा के आओ, बिलोरी। अरे जनाब बिल्लोरी नहीं ग्लोरी। अरे जो भी है समझ गया ना, चल निकल 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 निकल। एक मिनट सर। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे केस के बारे में आपसे जरूरी बात करनी है। आई सी यू इन द कोर्ट। चंदा रानी जी, चंदा रानी जी कब तक भागती रहेंगी? ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। क्या बात। रिलैक्स योर ऑनर। सबसे पहले मैं अपने गवाह मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर गंजू मलिक को कटघरे बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। गंजू हाजिर हो। कसम खाइए। अरे भाई मैं कसम खाता हूँ यार, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा मैं वैसे भी कुछ नहीं बोलता हूँ। थैंक यू। तो जनाब गंजू मलिक साहब, आपने मेरे क्लाइंट जनाब रतन शिकारपुरी के साथ तो काफी काम किया है। बहुत काम किया, बहुत काम किया। हम लोग साथ में टैक्सियां धोते थे। क्या बात करते हो? आप टैक्सी भी धोते हो? एक काम करना, लंच रिसेस में जरा मेरी गाड़ी भी धो देना प्लीज। अरे सर मैं स्ट्रगल के पीरियड की बात कर रहा हूँ। स्ट्रगल के टाइम हम लोग बहुत टैक्सियां धोया करते थे, बहुत स्ट्रगल किया मैं करते थे। आपके स्ट्रगल पीरियड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं काम की बात कर रहा हूं, म्यूजिक की बात कर रहा हूं। ये बताइए कि आपने इनके साथ कितना म्यूजिक दिया और कैसा म्यूजिक दिया? अरे बहुत सारी फिल्मों में गाने दिए हैं यार, बहुत सारी हिट फिल्मों के सॉन्ग्स हमने लिए, सॉरी दिए। तो ये बताइए गंजू मलिक जी, आपने संतरे नागपुरी के साथ भी तो काफी काम किया होगा। हाँ हाँ बहुत काम किया भाई, बहुत काम किया। हम लोग जो अंगूरी बियर बार है वहाँ पे साथ में ही काम करते थे। मैं गाता था और वो बजाते थे। क्या बात करते हो? अंगूरी बार तो जब से बना है तब से मैं वहां जाता हूँ, लेकिन आज तक मैंने तुम लोगों को वहां कभी नहीं देखा। मिलॉर्ड? इट्स अ जोक, आई टोल्ड अ जोक। मैं आपके स्ट्रगल पीरियड की बात नहीं कर रहा हूं, मुद्दे पे आइए। ये बताइए कि संतरे नागपुरी ने आपके साथ काफी काम किया है, क्या संतरे नागपुरी ने मेरे क्लाइंट रतन शिकारपुरी की नज़म चुराई? जनाब गंजू मलिक जी, मुझे एक जरूरी बात याद आ गई। गंजू मलिक जी, वो जो रमन शौहर जी हैं, उनकी मैं फिल्म लिख रहा हूँ। मैंने आपका वहां नाम बतौर म्यूजिक डायरेक्टर सजेस्ट किया है। अरे भाई बहुत खूब। शुक्रिया शुक्रिया भाई शुक्रिया। कमाल हो गया यार। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या यह सच है कि संतरे नागपुरी ने मेरे क्लाइंट रतन शिकारपुरी की नज़म चुराई है? अरे बिल्कुल भी नहीं यार, ये तो बहुत ही ओरिजिनल शायर है भाई, बहुत खूब। वहाँ क्या लिखते हैं यार। तुम अजीब आदमी हो यार, मेरे गवाह हो के मेरे क्लाइंट के खिलाफ ही गवाही दे रहे हो तुम। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। जैसे ही गंजू मलिक जी ने अदालत में सच कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे काबिल दोस्त इस तरह हड़बड़ा क्यों गए, नाराज क्यों हो गए हैं। मिलॉर्ड, अब मैं गंजू मलिक जी से कुछ सवालात करना चाहती हूँ। इजाजत है चंदा रानी जी, इजाजत इज ऑल योर्स। थैंक यू मिलॉर्ड।
हाय बेबी, मेरा अगले एल्बम में गाओगी? सवाल आपको मुझसे नहीं, मुझे आपसे पूछना है, सीधे सीधे जवाब दीजिए। तो आप अभी अभी अदालत को सच बता रहे थे कि मेरे क्लाइंट संतरे नागपुरी जी एकदम ओरिजिनल शायर हैं। तो मैं चाहूंगी आप अदालत को ये सच भी बताएं कि एक्चुअली चोर कोई और नहीं बल्कि रप्टन शिकारपुरी है। प्लीज सच बताइए अदालत। जनाब, मुझे एक जरूरी बात याद आ गई। दरअसल मैं श्याम गोपाल वर्मा साहब की फिल्म के लिरिक्स लिख रहा हूँ, तो मैंने आपका नाम जो है वहाँ सजेस्ट किया है, जरा जाके मिल लीजिए। अरे वाह यार, निकल पड़ी यार 2 साल में। संजू मलिक जी, इधर उधर की बातें मत कीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सच बताइए अदालत को कि रप्टन शिकारपुरी चोर हैं। अरे बिल्कुल नहीं मोहतरमा, बिल्कुल नहीं। रप्टन साहब को तो आप ऐसा मानिए कि चिराग लेकर ढूंढे भी ऐसा गीतकार नहीं मिलेगा। क्या ओरिजिनल लिखते हैं, वाह। अबे गंजू, तुम म्यूजिक डायरेक्टर है या थाली का बैंगन? मिलॉर्ड, ये थाली का बैंगन हो या फिर गोभी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच सिर्फ ये है कि मेरे क्लाइंट पे लगाया गया इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद है, झूठा है। चोर कोई और नहीं बल्कि खुद रप्टन शिकारपुरी है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेरा क्लाइंट ओरिजिनल है, उनका क्लाइंट चोर है। मिलॉर्ड, ओरिजिनल मेरे क्लाइंट हैं, इनके क्लाइंट 1 नंबर के नज्म चोर हैं। मेरे क्लाइंट ओरिजिनल है। मुआफी चाहता हूँ जनाब, मुआफी चाहता हूँ, मुआफी चाहता हूँ मोहतरमा। जनाब, इन दोनों में से कोई भी ओरिजिनल नहीं है। दोनों निहायती चोर है, दोनों उम्दा किस्म के गजल चोर है जनाब। भाई साहब, बड़े मियाँ, अब्बा हुजूर, आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। भाई साहब, बड़े मियाँ, अब्बा हुजूर, आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। या अल्लाह, कसम खाइए। रहने दे गोलू, कसम वसम रहने दे। अब इसके बाद दिन ही कितने बचे हैं जो ये झूठ बोलेगा? हाँ, या बैठ बैठ बैठ। थैंक यू। जनाब, आपकी तारीफ। अब जनाब अपनी शख्सियत के बारे में क्या कहूँ, अर्ज किया है, गौर फरमाइएगा। तारीफ उस खुदा की जिसने हमें बनाया, इस हसीन चीज को जाने किस मिट्टी से बनाया। वाह 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 वाह, क्या बात है यार। जनाब, वैसे मुझे मजबूर सुल्तानपुरी के नाम से जानते हैं। ओरी मजबूर सुल्तानपुरी साहब, आप मेरी अदालत में आए हैं। हे भगवान, मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे सामने खड़े हुए हैं। आप ये बताइए जनाब कि आप इन दोनों को चोर कैसे कह सकते हैं? जनाब, ये देखिए मेरी लिखी हुई किताब चांद की लंगोटी, ये मैंने 1930 में लिखी थी, जब मैं लंगोट पहन के घुमा करता था। इसमें मैंने चांद के बारे में सारी रचनाएं लिखी थी, लेकिन इन दोनों नामुरादों ने इसे चुरा कर बेच दिया। क्या? क्यों बे रप्टन, क्यों बे खरबूजे? अरे जनाब, खरबूजे नहीं, संतरे। लॉर्ड, खरबूजे नहीं, संतरे। अरे संतरे हो या खरबूजे, क्या फर्क पड़ता है? चोरी तो की है ना? क्या तुम लोगों ने चोरी की है? जी जनाब, मैंने तो सिर्फ 100-150 नज़्में चुराई हैं, लेकिन इसने तो बहुत बड़ा झोल किया, 500 से ज्यादा चुराई है। क्यों बे रप्टन, ये सच है? जी जनाब। बस तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि रप्टन और संतरे ने दोनों ने मजबूर सुल्तानपुरी साहब की गजलें और नज़में चुराई हैं और ढेर सारा पैसा कमाया है और उस पैसों से बहुत सारे बंगले बनाए हैं। अदालत ये हुक्म देती है कि ये सारे पैसे मजबूर सुल्तानपुरी साहब को वापस किए जाएं और ये सारे बंगले जो हैं उनके नाम कर दिए जाएं। अरे जनाब, ये क्या कर रहे हैं? जनाब हमें माफ करें। जनाब, हम कहाँ रहेंगे? जी जनाब। ऐसा जुल्म ना कीजिएगा। थोड़ी सी तो रप्टन शिकारपुरी और संतरे नागपुरी, डोंट वरी, तुम दोनों का रहने का इंतजाम अदालत ने कर दिया है। कहाँ? इस अदालत के पीछे, अदालत की बिल्डिंग के पीछे एक काल कोठरी है जिसमें तुम दोनों को रहना पड़ेगा और रोज सुबह उठकर इस अदालत की साफ सफाई करनी पड़ेगी, टू स्वीप टिल डेथ। क्या?